हाय गाइस केमिति अचो समस्ते भल अछंती ना बड़ो सारा समस्ती को आर्थिक शुभकामना। आज ही पंचुक लास्ट पाली और आज खत्म हो जाएगा पंचुक और हो गया। उसके बाद नॉनवेज खा सकते हैं आज और कल। कल संक्रांति है, कल एक दिन मतलब लास्ट है, फिर उसके बाद नॉनवेज खा सकते हैं संडे से। और हम जा रहे हैं, रात का 2 बजे है, नदी में जा रहे हैं। नदी में जा रहे हैं नहाने के लिए। और 2 बजे उठे हैं सब। मैं उठी हूँ सबसे पहले और मैंने मेरे घर पे सबको उठा दिया है, क्योंकि ऐसे कुछ रहता है ना, मैं बड़ी एक्साइट रहती हूँ बाहर जाने के लिए। क्यों, मुझे बड़ा मज़ा आता है बाहर जाकर घूमना फिरना, एंजॉय करना। और मैं सबको उठा दी थी और कोई उठने के लिए मतलब तैयारी नहीं था, कहीं तैयारी नहीं था। जिसको उठा रही तो वो इधर एक सोया है, उसका दादी के रूम में एक सोया है, और हस्बैंड वो अपने आराम से सोए बिछा बिछा के। खाली मैं और मेरी सास उठकर बाकी का सब काम में निपटा लिए हैं। बर्तन तो मैं रात को घस ली थी, घर में झाड़ू वगैरह कर लिया था, पोछा भी मैंने लगा दिया है, घर झाड़ू वगैरह करके पोछा कर लिया था। और बाहर का जो है मेरी सास झाड़ू वगैरह मार रही थी गोबर पानी वगैरह डालकर। और यहाँ पर बहुत अंधेरा है और कपड़े वगैरह मैंने सब कुछ रात को ही सब समेट के रख दिया था। जो जो कपड़ा हम नदी में अगर जाके नहाएंगे तो पहनेंगे, तो हम कौन सा जो होता है कपड़ा वगैरह पहनने के लिए सब कुछ लिए थे, एक एक जोड़ी सबका। और चलो निकलते हैं। और हमारे यहाँ पर भी होता है, ऐसा नहीं कि यहीं पर होता है। हमारे यहाँ पर श्रावण का जो लास्ट महीना होता है ना, तो लास्ट दिन तो तब मम्मी हम लोग को जू चौपाटी लेके जाया करती थी। मैं मम्मी पापा तभी हम सुबह सुबह 5 बजे के आसपास जाया करते थे। और वहाँ पे तो पब्लिक ही पब्लिक होते थे कि तभी छोटे थे तो इतना मतलब समझ नहीं था, तो पब्लिक ही पब्लिक होते थे। और यहाँ पर इतने पब्लिक नहीं होंगे। और यहाँ पर देखो सब जा रहे हैं और मेरे पति को तो इतना ठंड लग रही है कि मैंने टॉवेल लिया है, फिर भी वो अपना टॉवेल लपेट के चल रहे हैं, इतना ठंड लग रही थी। और दिन होता तो यहाँ का नज़ारा आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से देखना मिलता। ये गांव के अंदर हम एंट्री किए हैं और आधे से बहुत लोग 12 बजे के आसपास से जा चुके थे। हमने उतने 12 बजे जाने में क्या मज़ा आता है, रात को 2-3 बजे जाने में मज़ा आता है। और हम चले गए और मेरी जेठानी लोग हैं दो, उन लोग अभी तक हैं यहीं पे। और बच्चे लोग हैं जो नाव बनाए थे, ये बच्चे लोग खुद अपने हाथों से बनाए हैं। इसे लगा बनाने के लिए 2-3 दिन शायद लगा है। और जिसने बनाया सबका नाम यहाँ पर लिखा है। और मुझे बता रहे थे बच्चे लोग, यहाँ पर ना बाय का भी नाम लिखा है, मतलब मेरा हस्बैंड का। तो काया नायक इधर लिखा है, मेरे को बता रहे थे। और देखने में बहुत सुंदर लगा था, बहुत मेहनत से बनाए थे। और ये लोग बच्चे लोग बहुत हर साल ऐसे बनाते हैं। और ये मेरा मामी का घर है जो अभी अभी बनाया है नया। तो मामी मेरी सोई थी, तो जाकर उन्हें मैं उठा रही थी, बोली चलो चलो चलते हैं नदी में नहाने के लिए। मना कर रही थी कि नहीं नहीं इतना ठंडी है, बट इतना ठंडी भी नहीं है क्योंकि अभी उड़ीसा में इतनी ठंड नहीं चालू हुई है। फिर ठंड अगर होती है तो कोई जाते भी नहीं, इतना इतना ठंड नहीं है। और ये टीवी का रूम है, टीवी जहाँ पर है मेरा मामी का रूम उधर है, और ये हॉल है। यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ा किए हैं। घर अभी अभी बनाए, बहुत ही सॉलिड बनाया है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे बच्चे लोग खुशी के मारे फटाकड़ी फोड़ रहे, बम्स फोड़ रहे। और यहाँ पे सब मतलब मंडली जमा हो गया है। और अंधेरा है इसलिए इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। और यहाँ से अब हम जा रहे थे नदी के इधर, नदी की तरफ। और सब तैयार हो गए थे, झटानी वगैरह सब कुछ जन, और निकल रहे अंधेरे में। और बताया था मैंने टाइम 2:16 के आसपास हुआ है। और ये नदी के यहाँ हम उतर रहे थे पानी में तभी, और उतरते उतरते मेरा स्लीप ही फिसल गया। तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं स्लिप होकर गिरी गई इतनी ज़ोर से, क्योंकि अंधेरा था और मुझे रिकॉर्डिंग का पड़ी थी, मैं रिकॉर्डिंग करूँगी तो दिखाऊंगी। मगर मैं गिर गई, इतनी धड़ाकेदार, आप पूछो वो तो। फिर उसके बाद नदी के इधर गिरने के बाद से कुछ रिकॉर्डिंग मैंने किया नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पर नहा धोकर आ गए हम लोग सब, जो मज़ा मस्ती करते हैं। और आते आते ही
जहाँ मतलब नहा धो के वहाँ से आ गए, रास्ते पे जो जो मंदिर पड़ रहे थे वहाँ पे सब दर्शन वगैरह ले रहे थे। और ये सब मंदिर तो मैं आप सबको पहले भी दिखा चुकी हूँ दिन में। ये रात का टाइम है तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी यहाँ पे मंदिर वगैरह है। सब हम घूम फिर के जा रहे थे मंदिर में सब। उसके बाद हम 2 बजे के आसपास हम घूम रहे गांव में, और उसके बाद हम घर प्रस्थान कर गए। और घर पर आकर फिर घर में जो भी काम है वो पूरा कर लिए। यहाँ पर मेरी सास रंगोलियाँ निकाल रही है, और मैं यहाँ पर मेरा ससुर बेचारा घर पर अकेले सोए थे, तो ठंड बहुत लग रही थी उन्हें, तो उनके लिए चाय वगैरह मैं बना रही थी। और बाकी का काम जो नदी में हम नहा के आए राम, जो कपड़े वगैरह सब पड़े थे तो वो सब मैं साफ सफाई कर रही थी। और यहाँ पे इन लोग रंगोली निकाल रहे थे और मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही थी। फिलहाल तो अभी तो मैंने उन लोग से पूछा भी था कि डोसा खाएगा, अभी उन्हें किसी को खाने का मूड नहीं था। और मेरा छोटा वाला लड़का तो इतना थक गया था कि वो जैसे आ गया ना, बस पता नहीं उसकी दादी का उसका क्या कहा सुनी हो गई, और वो गुस्से में था एकदम सा। बोलते दादी ने मुझे कुछ बोला, ऐसा वैसा कुछ बोलकर वो थोड़ा सा नाराज था दादी के ऊपर, और वो सो गया जाकर। फिर उसकी दादी ने उसे बहुत जगाया खाने के लिए, फिर भी उठा नहीं वो, तो उतने मतलब गहरी नींद में सो गया एकदम। और बड़ा वाला लड़का को मैंने कहा तू सो जा, अभी मैं इधर जाके आती हूँ बाहर, तो फिर उसे नहीं नींद आ रहा था, बोलते नहीं मैं टीवी देखूंगा। वो अपना आराम से दिन भर बैठ के टीवी देखता बैठा सुबह तक। और यहाँ 5 बजे तक हम लोग काम दाम करके फिर हम चले थे फिर घूमने के लिए, क्योंकि आज का दिन जो होता है ना वो घूमते ही रहते हैं यहाँ से वहाँ, बड़ा मज़ा आता है। और इस बार मतलब मैं अकेली नहीं गई थी, और जाने वाले मतलब हमारे गांव के सभी औरतें गए थे। सभी औरतें जितने औरतें थे ना सब जन, और सब बहुएं गई थी, बेटियां गई थी। बहुत मज़ा आया हम लोग को वहाँ पे, पूछो वो तो। और नदी में तो मतलब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, और गांव साइड है ना तो लाइट वगैरह इतना नहीं यहाँ पर। तो हम जहाँ पे जा रहे थे पानी में तो नदी में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और मैं जैसे एंट्री मारी तो एक जगह पे अलचल होने लग गया था, तो फिर मैं इतनी ज़्यादा डर गई, तो मैं मेरी मामी को पकड़ के एकदम से डर के चीखने लग गई। मेरी मामी बोलने लगी तो पानी में क्या रहता है, कुछ नहीं, वो छोटे छोटे मच्छी वगैरह कुछ होगा, मेंढक मेंढक वगैरह कुछ होगा। मगर मुझे इतना डर लगा, मैं पानी में जाने के लिए यही नहीं हो रही थी। फिर भी ऐसे तैसे करके हम लोग जाके मस्ती में मज़ा मस्ती करके आ गए घर पर। और घर पर का काम खत्म कर कर फिर सुबह हम लोग की सवारी चलेगी फिर घूमने के लिए। फिर यहाँ वहाँ घूमेंगे मस्त में, आज का दिन ही है। आज तो खाना तो बनेगा नहीं, आप लोगों को जैसे पता है आज यहाँ पे भंडारा है, और वहीं पे आज खाना वाना खाएंगे। और मेरी सास इसी तरह से निकालती है रंगोली, और रंगोली जो निकालने वाला आता है चाप, उसी से निकालती है, एकदम परफेक्टली निकल जाता है। आज से डालने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और मेहनत भी लगता है, तो अपना ऐसे बनाती है। और यहाँ पे बालू का बना रही है, वो होता है मट्टी का भगवान कुछ बनता है, तो मुझे भी इतना नहीं पता है, मगर उसी को ही बना रही है। इसे मतलब 5 दिन से बना रही थी लगातार, और मैं हर बार सोचती थी कि मैं इसे शूट करूँ, मैं शूट नहीं कर पाती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था कि शूट नहीं होता था। तो आज तो टाइम ही टाइम था, तो मैंने कहा चलो आज मैं शूट कर लेती हूँ किस तरह से मेरी सास करती है। और ये पूरा मट्टी का बनता है, बाली मट्टी जो होता है ना, बारीक मट्टी, यहाँ पर बाली बोलते हैं इसे। मट्टी जो होती है एकदम बारीक मट्टी, उसी से ही बनता है ये। और ये एकदम सा मतलब बनाती है एकदम सा अच्छा, कितना अच्छा लगता है देखने में भी, जैसा बच्चे खेलते हैं मट्टी में समुंदर किनारे,
मट्टी उठा उठा के रेत, वैसे ही ये खेलने का जैसा। और देखिए, और यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ क्योंकि मेरा सर्दी बहुत तेज़ हुआ है, गले में दर्द है, मेरा नाक बह रहा है, गले में दर्द है, तो मैं बात भी जास्ती नहीं कर सकती। और यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। और चलो बाय बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। और कैसा लगता है मेरा ब्लॉग प्लीज़ मुझे बताइए। अगर मेरे बोलने में कुछ भी गड़बड़ी है तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा आवाज़ बैठा हुआ है तो मैं रुक रुक कर बोल रही हूँ। मैं थोड़ा सा बोलती फिर रुक जाती, फिर बोलती फिर रुक जाती। तबीयत खराब चल रही है मेरी अभी। और चलो बाय बाय। Just perfect story.